नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया जाता है तब हमें उसका माध्य कैसे निकालते हैं। दोस्तों यदि आप क्लास 10 में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको माध्य निकालना सिखाऊंगा, जो कि बोर्ड के एग्जाम में हमेशा दोस्तों 6 नंबर या 4 नंबर का ये सवाल आता है। आप पिछले साल के सारे पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें भी ये माध्यक निकालने का सवाल आया है और आपका इस साल भी माध्यक से जुड़ा हुआ सवाल परीक्षा में 100% आएगा। तो आपको 4 नंबर और 6 नंबर पक्के करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन लिखा है और हमें इसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये वर्गीकृत है, यहां पर वर्ग बनाया हुआ है, अक्षरों की संख्या और ये कुल नामों की संख्या। दोस्तों यहां पर इनकी संगत बारंबारता यहां पर लिखी गई है, इसको दोस्तों एफ कहते हैं, ठीक है, नहीं ब्रैकेट में एफ कहते हैं। अब दोस्तों हमें इसी का क्या करना है, माध्यक निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये तो सवाल आपको ऐसे आपकी परीक्षा में या आपकी किताब में ऐसे दिया जाएगा। अब आपको माध्यक निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, एक और अलग खाना बनाना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं इस सवाल को करता हूं। देखिए यहां पर आपको एक और अलग खाना बनाना है और यह खाना दोस्तों किसका होगा, संचयी बारंबारता का, ठीक है। नहीं जब भी आपको माध्यक निकालने के लिए कहा जाता है तो आपको हमेशा एक खाना और बनाना है। किसका बनाना है दोस्तों, ये संचयी बारंबारता यानी कि CF का खाना बनेगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों संचयी बारंबारता यानी कि CF निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब CF कैसे निकालते हैं तो देखिए दोस्तों, अब संचयी बारंबारता का दोस्तों मतलब क्या होता है, तो आपके सामने देख सकते हैं ये सारी बारंबारता दी गई है, इन्हीं की ही दोस्तों संचयी बारंबारता निकाली जाएगी। जैसे मान लीजिए इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ये और इससे पहले आने वाली जितनी भी बारंबारता है उन सभी का योग करेंगे। तो हम संचयी बारंबारता निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, देखिए जो यहां पर पहले बारंबारता लिखी गई है इस पहली वाली बारंबारता को आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको ये जो दूसरी बारंबारता है इस बारंबारता को इस पहले वाली बारंबारता में जोड़ देना है, यानी कि 30 को 6 में जोड़ देना है दोस्तों, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये जो 40 है अगली बारंबारता इसको आपको इसमें जोड़ देना है, तो 40 को 36 में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 76 आएगा, तो यहां पर लिखेंगे 76, ठीक है। फिर आपको 16 को इसमें जोड़ देना है 76 में, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, जब 16 को 76 में जोड़ेंगे तो आपका 92 हो जाएगा, ठीक है, 92। फिर दोस्तों आपको ये जो 4 है इस 4 को आपको 92 में जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 96 यानी कि 96 आ जाएगा। फिर आप इस 4 को इस 96 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पहले संचयी बारंबारता निकालनी है, ठीक है। क्या बारंबारता है, इसी के ठीक नीचे आपको जो पहली बारंबारता है इसी को आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। फिर आगे निकालने के लिए दोस्तों ये जो आगे वाली बारंबारता है इनको क्रमागत जोड़ते जाना है, यानी कि 30 को 6 में जोड़ा तो दोस्तों 36 आ गया। फिर आपको 40 में 36 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 76। फिर इस 76 में दोस्तों ये 16 जोड़ देना है 92। फिर इस 92 में ये दोस्तों ये जो अगली है 16 के अगली 4 को जोड़ देना है 96। फिर इससे अगली दोस्तों वापस 4 है इसलिए 4 को 96 में जोड़ा तो कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी है, ठीक है। इतना निकालने के बाद नीचे की तरफ दोस्तों इस प्रकार का एक और आपको एक्स्ट्रा खाना बनाना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों आप क्या लिखेंगे, योग, ठीक है, नहीं यहां पर आप सम लिखेंगे, ठीक है। अब सम आपको यहां पर ये जो बारंबारता दी गई है इनका करना है। ये बारंबारता का जो सम है यहां पर दोस्तों n से लिखा जाएगा, ठीक है, n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां से दोस्तों n का जो मान आएगा जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये जो यहां पर सबसे अंतिम वाली संचयी बारंबारता होती है उसी के बराबर आएगा, ठीक है, इनका जोड़। और वरना ये दो ज्यादातर क्या है कि सवाल में पहले से ही दिया जाएगा कि कुल बारंबारताएं कितनी है, तो ये सब कुल बारंबारताएं करेंगे तो कितनी आएगी दोस्तों 100 आ जाएगी, ठीक है। इतना आपको कर देना है। देखिए सवाल दिया था, हमने अपनी तरफ से सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाली। फिर संचयी बारंबारता दोस्तों निकालने के बाद इस प्रकार आपको योग निकालना, ठीक है। इन बारंबारता का योग करना है, संचयी बारंबारता का योग नहीं करना है दोस्तों, इन बारंबारताओं का योग करना है, ठीक है, यानी कि f का योग करना है। ये सारे जो f के मान है इनका योग यहां पर लिख देना है, ठीक है। अब दोस्तों अब हम आगे देखिए क्या करते हैं। अब हमें दोस्तों माध्यक निकालने के लिए माध्यक का सूत्र लगाएंगे। अब माध्यक के सूत्र से पहले दोस्तों हमें यहां पर माध्यक वर्ग निकालना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम दोस्तों बहुलक निकालते हैं तो बहुलक के सूत्र में लगाने से पहले दोस्तों हम बहुलक वर्ग निकालते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम माध्यक वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों अब माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पर साइड में आपको समझाता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों माध्यक वर्ग निकालते हैं, चूंकि लगाएंगे। देखिए यहां पर देखिए दोस्तों n का जो मान है वो कितना है दोस्तों 100 है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है, देखिएगा। n का मान दोस्तों यहां पर 100 है तो आप क्या करेंगे n/2 करेंगे, ठीक है, नहीं n/2 दोस्तों कितना हो जाएगा
100/2, ठीक है। तो 100/2 दोस्तों कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी कि सीएफ, 50 से ठीक बड़ी सीएफ, मैं शॉर्ट में सीएफ लिख देता हूं और इसका पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता, ठीक है। तो 50 से ठीक बड़ी सीएफ का संगत वर्ग, यहां पर लिख लेता हूं संगत वर्ग माध्यक वर्ग होगा, ठीक है दोस्तों, माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। ये आपको ऐसे लिख देना, यहां से आप माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये जो बारंबारता का दोस्तों योग आएगा n, यहां पर 100 आया है, तो आपको क्या करना है n/2 यानी कि 100/2, 100/2 दोस्तों 50 आएगा। 50 से ठीक बड़ी सीएफ का संगत वर्ग माध्यक वर्ग होगा। अब देखिए दोस्तों जो सीएफ है ये सारी संचयी बारंबारता है, हमें 50 से ठीक बड़ी, ठीक है नहीं, 50 से जस्ट बड़ी कौन है दोस्तों, ये 36 जो कि 50 से कम है, ये 76 76 50 से बड़ी है दोस्तों। 50 से बड़ी वैसे 92 भी है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है देखिए ठीक बड़ी, तो यहां से जस्ट ठीक बड़ी कौन है दोस्तों 76 है, का संगत वर्ग माध्यक वर्ग होगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 50 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता वो 76 है, इसका जो दोस्तों यहां पर वर्ग है, इसका संगत वर्ग यहां पर देखिए क्या है 7 से 10 है, यही दोस्तों यहां पर क्या होगा माध्यक वर्ग होगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये जो माध्यक वर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो 7 से आपको 10 दिख रहा है यही यहां पर आपका माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। तो आप यहां पर सबसे पहले लिखेंगे इसीलिए जो माध्यक वर्ग होगा, जो दोस्तों माध्यक वर्ग होगा, वो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं 7 से 10, तो आप भी यहां पर क्या लिखेंगे 7 से 10 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको यहां पर लिख देना है 7 से 10, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे माध्यक का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर माध्यक का सूत्र लगा देता हूं। हम जानते हैं चूंकि कि जो माध्यक निकालने का सूत्र होता है आपका वर्गीकृत बारंबारता बंटन में, वो क्या होता है दोस्तों, मैं यहां पर लिखता हूं चूंकि कि जो माध्यक होता है बराबर में दोस्तों क्या होता है देखिएगा L प्लस n/2 माइनस CF, बट्टा में दोस्तों आपको क्या लगाना है F, और गुणा में दोस्तों क्या लगाएंगे H लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये माध्यक का सूत्र याद रखना पड़ेगा। जी हां बिल्कुल, आपको माध्यक का सूत्र याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने बहुलक का सूत्र याद रखा था इसी प्रकार दोस्तों अब माध्यक का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक तो तरीका है कि आप इसको रट लो, लेकिन दूसरा सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप बहुत सारे सवाल अपनी जो किताब में है माध्यक निकालने से जुड़े हुए वो सारे सवाल करिए आप अपने आप बिना देखे, तो आपको माध्यक निकालने का सूत्र दोस्तों अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब माध्यक का सूत्र। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस सूत्र में L आया है, n/2 है, CF है, F है और H है, ये दोस्तों क्या है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, देखिए दोस्तों जो ये L होता है मैं यहां पर लिख लेता हूं बराबर में, ठीक है। यहां पर ये जो L होता है दोस्तों, L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, ठीक है। अब दोस्तों निम्न सीमा और ऊपरी सीमा क्या होती है देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये वर्ग है हमारा, वैसे ये सारे वर्ग है अपने आप में, क्या है सारे वर्ग है, ठीक है। हम माध्यक वर्ग लेके चलते हैं, जैसे ये दोस्तों माध्यक वर्ग है, जो दोस्तों पहले नाम लिखा रहता है इसको कहते हैं निम्न सीमा, क्या कहते हैं निम्न सीमा, ठीक है। और इसी को सॉरी निम्न लिख दिया और निम्न सीमा, ठीक है। और जो दोस्तों बाद में लिखा रहता है इसी को दोस्तों यहां पर क्या कहते हैं ऊपरी सीमा। आपको ध्यान रखना है इस बात का, जैसे इसमें इस वर्ग में ये निम्न सीमा कहलाती है, ये ऊपरी सीमा कहलाती है। दोस्तों ये भी एक वर्ग है जो कि 4 से 7 है, तो इसमें ये निम्न सीमा कहलाएगी और ये ऊपरी सीमा। इसमें 1 से 4 तो ये निम्न सीमा हो जाएगी, ये ऊपरी सीमा। इस वर्ग में ये 10 है निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा। इस प्रकार आप इन वर्ग में भी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो L है वो क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग कौन है दोस्तों 7 से 10 है, तो यहां पर जो निम्न सीमा है वो क्या है 7 है, ठीक है। कहने का मतलब यहां से जो हम L और इनके मान निकालेंगे तो यहां पर जो L का मान आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 7, यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब दोस्तों यहां पर n/2 है तो यहां पर लिखेंगे n/2। अब n/, देखिए दोस्तों हम शुरुआत में ही निकाल लेते हैं, जो कि कितना आता है n/2 यानी कि 100/2, और वो कितना दोस्तों 50 है, तो यहां पर n/2 का मान लिखेंगे 50, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या आता है दोस्तों CF आता है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं CF, ठीक है। अब CF क्या होता है देखिए दोस्तों, CF वैसे आप जानते हैं संचयी बारंबारता, लेकिन यहां पर आपके सामने बहुत सारी संचयी बारंबारता है, तो आपको इनमें से एक ही संचयी बारंबारता लेनी है। अब सवाल यह उठता है कि दोस्तों कौन सी संचयी बारंबारता ले, तो देखिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जो ये माध्यक वर्ग है दोस्तों, यहां पर माध्यक वर्ग कितना है हमारा 7 से 10 है, इसकी संगत बारंबारता 40 है, और इसकी जो संगत संचयी बारंबारता है वो कितनी है दोस्तों 76। आप देख सकते हैं यहां पर 76,
माध्यक वर्ग की संगत जो संचयी बारंबारता है, इससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता ही दोस्तों यहां पर क्या होगा, CF का मान होगा। एक बार फिर बता देता हूं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप माध्यक वर्ग निकाल लेंगे। तो आपको जब भी माध्यक वर्ग निकालते हो तो आपको इस प्रकार उस बॉक्स को यानी कि हाईलाइट कर लेना, ठीक है, ताकि पता चले कि ये हमारा माध्यक वर्ग है, ठीक है। अब आपको देखिए दोस्तों, इस सूत्र में CF का मान ढूंढना है। तो CF का मान कैसे ढूंढेंगे, ये आपका माध्यक वर्ग है, इसकी संगत संचयी बारंबारता, इसकी संगत संचयी बारंबारता दोस्तों ये होगी, ये तो दोस्तों बारंबारता है नहीं, F का मान है, हमें यहां पर CF का मान यानी कि इन ये चाहिए। तो माध्यक वर्ग ये रहा, और इसके दोस्तों ये जस्ट सामने वाली कौन है, संगत संचयी बारंबारता, इससे ठीक पहले वाली, याद रखना इससे पहले 6 भी है, लेकिन इससे ठीक पहले, तो दोस्तों 76 से ठीक पहले कौन है, 36 है, वही यहां पर क्या होगा, CF का मान होगा, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैंने 36 के सामने CF लिख दिया। तो यहां पर जो दोस्तों हमारा CF का मान आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें F का मान निकालना है। तो यहां पर देखिए F लिखते हैं, F बराबर, ठीक है, यहां पर हम F का मान निकालेंगे। अब दोस्तों F क्या है, F दोस्तों माध्यक वर्ग की संगत बारंबारता, ठीक है नहीं, यहां पर माध्यक वर्ग क्या है, 7 से 10, ये है आपका माध्यक वर्ग, इसकी दोस्तों संगत बारंबारता, तो यही है संगत का मतलब जस्ट सामने वाली, तो यही दोस्तों यहां पर क्या होगा, F का मान होगा, ठीक है। तो यहां पर जो दोस्तों F है वो कितना है, 40, तो यहां पर लिखूंगा 40। अब इस सूत्र में दोस्तों क्या है, H है, ठीक है, तो H का मान लिखते हैं। तो H बराबर दोस्तों, H क्या होता है, आप बहुलक के सूत्र में भी H देखा होगा और यहां पर माध्यक के सूत्र में भी H है, दोनों में दोस्तों H सेम ही है। अब है क्या H, H दोस्तों होता है वर्ग माप, वर्ग चौड़ाई या वर्ग लंबाई, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका माध्यक वर्ग होता है, इस माध्यक वर्ग के बीच का अंतर कितना है, ठीक है, वर्ग माप कह दो, वर्ग चौड़ाई कह दो, वर्ग लंबाई कह दो, बहुत सारे नाम हैं, परीक्षा में अलग अलग नाम प्रयोग कर सकता है, ठीक है, पेपर बनाने वाला। तो यहां पर दोस्तों 7 और 10 के बीच का जो अंतर है, ये रहा माध्यक वर्ग, 7 और 10 के बीच का जो अंतर है वही दोस्तों क्या कहलाता है, वर्ग माप कह लो, वर्ग चौड़ाई कह लो। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर दोस्तों ही क्या कहलाएगा, वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई, यहां आप कह सकते हैं H का मान होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 7 से 10, तो यहां पर जो वर्ग माप होगा वो दोस्तों कितना होगा, 3, यानी कि H का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 से 10 दोस्तों कितना अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। आप वर्ग माप निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, वर्ग माप, यहां पर वर्ग चौड़ाई मिल जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमने ये जो सूत्र लगाया था, इस सूत्र के अंदर ये जो वेरिएबल्स है यानी कि जो चर हैं, इनके सारे मान हमने लिख दिए हैं। अब दोस्तों हम सीधा ये सारे मान इस सूत्र में रख देंगे और यहां से हमारा सरलीकरण करके जो भी आंसर आएगा वही दोस्तों हमारा इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन का क्या होगा, माध्यक होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, ये सारे मान इस सूत्र में लिखते हैं। तो बराबर में दोस्तों करेंगे L यहां पर देखिए दोस्तों कितना है, 7, तो यहां पर लिखेंगे 7, ठीक है, प्लस का प्लस लिखेंगे दोस्तों। फिर देखिए n/2, ठीक है, n/2 का मतलब कितना है दोस्तों, 50 है, तो सीधा n/2 का मान लिखेंगे 50 माइनस CF का मान दोस्तों कितना है, 36, तो यहां पर लिखेंगे 36, ठीक है। बट्टा में दोस्तों आपको क्या लिखना है, F का मान कितना आया, 40, तो यहां पर लिखेंगे 40। फिर आपको दोस्तों गुणा में, देखिए गुणा में H है, तो यहां पर गुणा में H का मान कितना दोस्तों, 3 है, ठीक है। ये सारे मान रख दिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए क्या आता है, बराबर में 7 का 7 लिखेंगे, प्लस में दोस्तों देखिए 50 माइनस 36, 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, तो यहां पर लिखेंगे 14। बट्टा में दोस्तों क्या है, 40, तो लिखेंगे 40, और गुणा में कितना है दोस्तों, 3 है, तो यहां पर लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले दोस्तों गुणा करेंगे, ठीक है। अब हमें गुणा 3 करना है, तो देखिए दोस्तों 3 के बट्टा में कुछ नहीं, तो आप 1 मान सकते हैं, तब ये 3 इस 14 से गुणा हो जाएगा और ये 40 1 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आता है, 7 प्लस 14 गुणा 3 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है। तो यहां पर आएगा 42 और बट्टा में दोस्तों क्या आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम सरल कर देते हैं, ठीक है। देखिए जब 40 का भाग आप 42 में लगाएंगे, तो यहां पर करता हूं मैं, देखिए हमें क्या करना है, 42 में दोस्तों किसका भाग लगाना है, 40 का, ठीक है। तो 40 का भाग 42 में दोस्तों एक बार जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 40, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, अब 42 माइनस 40 कितना होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 40 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब 40 का भाग 20 में जाता नहीं है वापस, तो एक और यहां पर 0 लगाएंगे और एक यहां पर और 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 40 का भाग दोस्तों 200 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और यहां पर 200 आ जाएगा, और फिर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जब 40 का भाग 42 में देंगे, यानी कि 40 का भाग 42 में देंगे, तो दोस्तों कितना आएगा, 7 प्लस
1.05 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम साथ में ये 1.05 जोड़ देते हैं, तो दशमलव के बाईं तरफ दोस्तों संख्या है, यही संख्या इस 7 में जुड़ेगी, क्योंकि 7 खुद एक संख्या है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों दशमलव में 0.5 है, तो यहां पर भी 0.5 लगा देंगे। ठीक है, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जब हमें इस प्रकार के वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिए जाते हैं, इस प्रकार के वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिए जाते हैं, तो आप दोस्तों इस प्रकार माध्यक निकाल सकते हैं। और हमारा इसका ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, इसका जो माध्यक आया वो दोस्तों कितना आया, 8.05। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको माध्यक निकालना समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है वो दोस्तों दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी एक बेसिक गणित से जुड़ी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।